नमस्कार। आज की मनोत्यागी वार्ता श्रृंखला में विषय है नौकरी और उसकी प्रक्रिया। आरंभ करते हैं। नियोक्ता से नियुक्ति पत्र लेने में उनके नखरों का उत्तर ऐसे निर्मित करना पड़ता है जिससे उनकी शंका निरस्त हो जाए। नियुक्ति पत्र आवेदन के लिए ऐसा वातावरण निर्मित करते हैं, इतने बड़े बड़े आहर्ता आवश्यकता का पर्वत निर्मित करते हैं और नौकरी मिलने पर 4x4 टेबल और एक चेयर देते हैं। आवेदक भी कम उपहास मनोरंजन नहीं करते। असत्य वादन में वे नियोक्ता को भी परास्त करते हैं। आवेदन की सभी शर्तों को वो अपने जीवन परिचय में ऐसे संलग्न करते हैं, दोनों पक्षों में कोई सत्य का पक्षधर ही नहीं, परंतु परिचय, परामर्श, साक्षात्कार भूमिका में वो भूमि आकाश एक करते हैं। नियुक्ति से पहले दोनों पक्ष एक दूसरे को लगभग स्वर्ग का दर्शन ही करा देते हैं। असत्य की मात्रा इतनी है, दोनों तरफ की भूकंपन करा देते हैं। 2-3 पृष्ठ के तो पद योग्यता का मापदंड आलेख लिखा जा रहा है। इच्छुक अभ्यर्थी उनसे 2-3 पृष्ठ और आगे बढ़ाकर जीवन परिचय प्रतिपन्न बना रहे हैं। लज्जा यहाँ निरर्थक निष्पन्न हो जाती है। निर्माण से पहले नाश की प्रकृति बनती है। बड़ी बड़ी प्रतियोगिताओं में सफलता के लिए उनके वैचारिक संवाद को महत्व दिया जाता है। महत्वाकांक्षा के आगे गुणवत्ता की कितनी व्यापकता शेष रहती है। यदि जितना चयनित सभा में विराट स्वरूप होता है, उसका छटाक भर भी जीवन में हो तो उपभोक्ता के लिए उपलम्ब, असहमति, असंतुष्टि, असंतोष के लिए कोई स्थान ही ना रहे। कार्य सिद्धि के लिए अनुभव, आहर्ता, शैक्षणिक योग्यता, पृष्ठभूमि इतनी सार्थक और महत्वपूर्ण भी नहीं जितना मानव संसाधन बना देता है। योग्यता, पात्रता या उपयुक्तता के नाम पर वास्तविक संतुलित आवेदक को हटा देता है। सर्वश्रेष्ठ नहीं, योग्यतम इच्छुक, जीवंत अभिलाषा, उदर अग्नि युक्त समर्पित परिणाम लेकर आते हैं। मात्र बड़े बड़े प्रशंसनीय प्रमाण पत्रों से सुसज्जित नहीं, जो कार्य विश्व की बहुराष्ट्रीय कंपनी भी नहीं करती, वह एक छोटा सा नया उद्यम, उपक्रम, व्यापारिक समूह कर देता है। जो बहुत मुस्कुराते हुए मिथ्या प्रशंसा आज्ञाकारी प्रतीत होते हैं, वह कुछ क्रांतिकारी कीर्तिमान नहीं करते। जिन्हें अपना मूल्यांकन समर्थ्य ज्ञात होता है, वह सर्वदा सहमति में सिर नहीं हिलाते। बहुत अधिक कोमल, सज्जन, दयालु, करुणामय होने का अभिनय प्रस्तुत नहीं करते। बिना प्रारंभिक परिशिक्षण, बिना परिवेशक के वह अपने गंतव्य पर जाते हैं। शीर्ष अधिकारियों के लिए उनके दो चेहरे नहीं होते। विनीत होने के अपेक्षाकृत उनके स्वर में आत्मसम्मान का भाव होता है। उनके प्रत्येक निर्णय में विभाग, इकाई हेतु दूरदृष्टि, निष्पक्ष निर्णय होते हैं। किसी को प्रसन्न करने के लिए वह अपना असत्य परिचय पत्र नहीं लिखते। स्वाभिमान, अंतरात्मा को त्याग कर वह अधर्म से किसी पद की इच्छा नहीं रखते। धन्यवाद। मनोज त्यागी।